नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 50 तारे प्रतियोगिता में अनाथ बच्चों और स्कूल के छात्रों ने दिखाई प्रतिभा, विभिन्न क्षेत्रों में चमके विजेता। काशीपुर महानगर अध्यक्ष अलकापाल का नागरिक अभिनंदन कर कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया गया। बार एसोसिएशन के अंदर घमासान मचा हुआ है। अधिवक्ताओं ने वर्तमान कार्यकारिणी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी नगर निगम ने नई पहल की शुरुआत की। एसएसपी अल्मोड़ा ने कुशल नेतृत्व में देर रात्रि पुलिस टीम का नशे पर करारा प्रहार। हरक सिंह रावत पूर्व कांग्रेस विधायक के खिलाफ सिख समाज ने दी तहरीर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर परिसर में 136वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। ठिकाला फिर हुआ सुरक्षित। रामनगर के ग्राम पुछड़ी क्षेत्र अतिक्रमण हटाने के बाद आज गांव में होने वाली बैठक को पुलिस ने रोका। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया डराने और धमकाने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। रामनगर रोड स्थित सैमफोर्ड पब्लिक स्कूल में उर्वशी दत्तबाली के नेतृत्व में 50 तारे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अनाथ बच्चों और स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उर्वशी दत्तबाली रोज 4-5 घंटे बच्चों को समय देती हैं और उनके इसी समर्पण का परिणाम आज मंच पर साफ दिखाई दिया। आज के नन्हे सितारों ने अपनी प्रतिभा से काशीपुर का नाम रोशन किया और सभी को गर्व महसूस कराया। पाल महासभा काशीपुर द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त काशीपुर महानगर अध्यक्ष अलकापाल का नागरिक अभिनंदन कर कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया गया। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किसी अति पिछड़े वर्ग की महिला को कांग्रेस हाईकमान ने महानगर अध्यक्ष बनाकर जो गौरव प्रदान किया है, उसके लिए पाल समाज सदैव कांग्रेस हाईकमान के प्रति कृतज्ञ रहेगा। बार एसोसिएशन के अंदर घमासान मचा हुआ है। अधिवक्ताओं ने वर्तमान कार्यकारिणी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कार्यकारिणी न सिर्फ पारदर्शिता से काम नहीं कर रही, बल्कि जानबूझकर चुनाव की तिथि घोषित करने में भी टालमटोल कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज अधिवक्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई। कई अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि कार्यकारिणी का यह रवैया सदस्यों के अधिकारों का हनन है और संगठन की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। यहीं से पीडी से मार लेते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी ने कूड़ा निस्तारण को लेकर आज से एक नई पहल शुरू कर दी है। नगर निगम ने वार्ड संख्या 51 से सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य शुरू किया है। इसमें लोगों को जागरूक करके गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग किए जाने की शुरुआत शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा का कहना है, कूड़ा निस्तारण की यह नई पहल वार्ड संख्या 51 से शुरू की गई है। धीरे धीरे इसे सभी वार्डों में लागू किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से आगे को ये करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि भारत सरकार के भी निर्देश हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, इसी के तहत जो हमारा कूड़ा जहाँ पे हमारा एकत्रित होता है, उसी से हम सोर्स सेग्रीगेशन कर रहे हैं। गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग कर रहे हैं ताकि जहाँ पर हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा जाए, हम उसको प्रोसेस कर सकें। हमने अभी जो हमारा दूसरा डंपिंग यार्ड है, उसमें हमने MRF और MRF हमने प्लान कर रखा है और एक ट्रॉम्बलर हम लोग उसमें अपलोड करवा रहे हैं ताकि हम गीला और सूखे कूड़े को अलग अलग कर पाए और जो हमारा गीला कूड़ा है उसको प्रोसेस करके हम खाद के रूप में इसका प्रयोग कर सकें, जिससे कि कूड़े की मात्रा कम हो और जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन है और जो हमारा MRF प्लांट है, इससे हमें कूड़े के प्रबंधन में आवश्यक रूप से मदद मिलेगी। थाना देघाट पुलिस टीम ने देर रात्रि होंडा अमेज कार से गांजे का जखीरा किया बरामद। एक तस्कर के कब्जे से 21.5 लाख से अधिक कीमत का 86 किलोग्राम गांजा किया बरामद। एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस टीम को किया पुरस्कृत। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी है। लगातार हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो ये कार्रवाई हुई लेट नाइट में, इसमें हमारे देघाट थाना पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग एक गाड़ी से 86 केजी के आसपास से गांजा इसमें पकड़ा गया, जिसमें एक भी गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ में यही बात सामने आई है कि ये पौड़ी और जो सरायखेत का हमारा बॉर्डर है वहां से ये माल इकट्ठा करके लेके आ रहे थे तथा रामनगर की तरफ लेके जा रहे थे। रामनगर में जिसके पास लेके जाए तो उसके विषय में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने इसके मोबाइल वगैरह भी खंगाले और लिंक निकाल रहे हैं इसमें। साथ ही साथ ये जहां से लेके आ रहे थे उसके बारे में हमारे इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है। इसके अलावा जो अभी पकड़ा गया है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हमारे द्वारा उसमें जुटाई जा रही है ताकि इसमें और भी जो कार्रवाई है हम उसमें और भी कार्रवाई इसमें कर सके। चूंकि ये कॉमर्शियल क्वांटिटी का ये गांजा है, इसमें मेरे द्वारा से 5,000 रुपये की रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। खटीमा पंजाबी महासभा के बैनर तले सिख समाज के द्वारा पूर्व कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत के खिलाफ खटीमा कोतवाली में तहरीर दी। सिख समाज का कहना है कि पिछले 5 दिसंबर को एक जनसभा में सिख समाज के प्रति पूर्व विधायक हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी की, जो शब्द सिख समाज की भावनाओं को आहत करते हैं, और पूर्व विधायक हरक सिंह रावत के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। वहीं एसएसआई ललित रावत ने बताया कि जो भी वैधानिक कार्यवाही है वह की जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हरक सिंह रावत के विरुद्ध खटीमा के सिख समाज के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी और ये सभी जगह, ये सभी लगभग हर शहर, हर थाना क्षेत्र में इस प्रकार के प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। इस पर जो भी विधिपूर्ण कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू। आईसीआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI मुक्तेश्वर परिसर में IBRI स्थापना दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। उन्होंने स्थापना दिवस के महत्व और संस्थान एवं किसानों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पशुपालक हैं, कृषक हैं, उन सभी का मैं आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा पशुपालन विभाग की ओर से। इस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आने वाले लाखों पर्यटकों और यहां तैनात वन कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। रिजर्व के सबसे प्रसिद्ध और दूरस्थ पर्यटक जोन ढिकाला में 17 साल बाद फिर से मेडिकल डिस्पेंसरी शुरू कर दी गई है। 2008 तक सक्रिय रही यह डिस्पेंसरी लंबे समय से बंद थी, जिसके बाद से इस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ था। कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से ढिकाला क्षेत्र अधिक सुरक्षित और तैयार दिखेंगे, खासकर पर्यटन सीजन में। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, जो हमारे जो दूरस्थ जो क्षेत्र हैं, जैसे कि ढिकाला एक है, वहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और हमारे बहुत सारे जो हमारे वन कर्मी हैं वो भी वहाँ रहते हैं। कई बार वहाँ पर एक जो प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पर बहुत समय पूर्व, लगभग 17 साल पूर्व, एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी जिसमें एक पैरामेडिक हमेशा रहता था। कुछ सालों से या पिछले 17 सालों से डिस्पेंसरी बंद कर दी गई थी। हम लोगों ने उस डिस्पेंसरी को अब फिर से शुरू किया है। यथार्थ ग्रुप जो है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से डिस्पेंसरी शुरू की गई है।
अब वहाँ पर एक पैरामेडिक हमेशा रहेगा, दवाइयाँ और बाकी सामान वहाँ पर रहेगा, ताकि यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है उस दूरस्थ क्षेत्र में तो प्राथमिक उपचार उनको वहीं पे मिल सके। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि रविवार को ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध अधिकार हटाने की कार्यवाही पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई थी। प्रशासन की कार्यवाही का लगातार पीड़ित परिवार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मंगलवार को ग्राम पुछड़ी के एकता चौक पर एक बैठक आहूत गई। बैठक की खबर लगते ही कोतवाल सुशील कुमार पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बैठक स्थल पर एकत्रित लोगों को वहां से भगा दिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना था बैठक की अनुमति मिलने के बाद भी बैठक आहूत होगी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं इस बैठक का आयोजन रामनगर में नागा बाबा मंदिर रोड के समीप स्थित व्यापार मंडल कार्यालय में किया गया। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने पुलिस व प्रशासन की कार्यवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, आज अतिक्रमण हटे हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवारों के ना तो रहने की व्यवस्था की गई है और ना ही उनके खाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार अपने बच्चों के साथ खुले आसमान में कड़की की ठंड में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि मौके पर आकर उनकी सुध तक नहीं ली है। पुराना आरोप लगाया कि आज पुलिस द्वारा कहा गया कि यदि बैठक की गई तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि गांव में पुलिस द्वारा ग्रामीणों को धमकाते हुए डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करे। तो मेरा ये कहने का मतलब जो भी करना है जो हमारे मार्गदर्शक हैं मेरा नाम सीमा तिवारी, नई बस्ती पुछड़ी। अतिक्रमण हटाने की क्योंकि पुलिस ने हमने बैठक करी थी अपने एकता चौक पे हमने बैठक करी तो पुलिस ने हमें नहीं करने दिया तो हमने फिर व्यापार मंडल में करा। परसों पुलिस प्रशासन आया, हमने क्या कहते हैं उनसे कहा कि हमारा स्टे देख लो, हमारे पास इसके सबूत है, तो उनने बिल्कुल नहीं मानी। हमें उठा के और गाड़ी में डाल दिया, जिसमें मेरा भतीजा, मेरा लड़का, मेरी जिठानी, मेरे पति सभी लोग थे। उनने हमारा बिल्कुल नहीं सुनी और हमें गाड़ी में डाल दिया। आज मीटिंग नहीं करनी थी। आज मीटिंग नहीं करनी थी। हमें कहा कि तुम्हें मीटिंग करोगे तो परमिशन चाहिए और नहीं तो हमें तुम्हें बंद कर देंगे। हमें पहले परमिशन चाहिए। मीटिंग क्यों कर रहे थे आज आप? आज हमें अपने दुख, हमें पीड़ा है, हमारे खेती बाड़ी सारी दहशत कर दी है। हम अपनी खेती बाड़ी की वजह से कर रहे थे। हमारी धरती माँ को उजाड़ के चले गए। हम जिस पे हमारे बच्चे जीवित रहते हैं हम उस पर विचार करते हैं। हमने उनसे कुछ नहीं कहा क्यों ना हमारे पेट भरता हमारी धरती माँ को बिल्कुल दहस कर दिया उनने। हमने उनसे कहा कि इसको रोक दो। खाने पीने की भूखे रहे, प्यासे रहे, किसी ने सुनो पर किसी ने नहीं सुनी। ना कोई शासन आया, ना कोई प्रशासन आया, ना कोई विधायक। कैसी बीतती है, रोते रोते बीत रही है। किसी ने कुछ नहीं खाया। आज हमें 3 दिन हो गए। उनने हमें अपने उसमें भी रखा, अपने कष्टी में रखा उनने हमें, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा कि भूखे हो, प्यासे हो। उल्टा मेरा हाथ काटा, मेरी जिठानी के कुओं मारे। ये हाथ देखो, बच्चे को, एक 13 साल के बच्चे को भी डाला उनने जेल में ही। इसका कारण ये है कि इतने साल से हमारे पास स्टे भी है। हमारे सास ससुर ने जो लड़ाई लड़ी उसकी रणनीति पे हम लड़ाई लड़ लेते।
आज 1.5-2 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते। हाँ तुम्हारा नहीं टूटेगा, तुम्हारा नहीं टूटेगा। इसमें जंगलात का भी हाथ था, उसने हमें सहारा दिया कि तुम्हारा नहीं टूटेगा, पर फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा नहीं टूटेगा। तो उनने फिर भी हमें खींच लिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले इन्हें खींचो, जड़ यही है, इसे उनने हमें पहले खींच दिया। आगे क्या करें, हम लड़ेंगे, हम अपनी लड़ने की जीत दिखाएंगे इन्हें कि हम क्या है। हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम रोड में भी लड़ेंगे। हमें डरने की कोई, हमें जेल डाल दे, हमें डर नहीं। आज सुबह पुछड़ी में बैठक रखी थी, लेकिन वहाँ सुबह से कई लोगों को फ़ोन आने लगे और वहाँ पर जो है लोगों को ये डराया गया भी आप यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को मजबूरी में यहाँ रामनगर आना पड़ा। दूसरा, वहाँ लोगों की लाइटें काट दी गई हैं, लोगों को खाने की दिक्कत है और कई लोग अभी जो हमें मिले उनका कहना कि हम 3 दिन से जो है पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं और पानी की जो है व्यवस्था पूरी जो है परसों से उन्होंने काट रखी है और लाइट की भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। और जबकि हम लोग या कोई भी वहाँ पर कोई उनकी पूछने जा रहा है कि भाई आप लोग कैसे हैं या कुछ उनको सामान हमान देने जा रहा है, खाना देने जा रहा है, तो उनको भी लगातार जो है वहाँ से भगाने की कोशिश करी जा रही है, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। और लगातार जो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ जो पुलिस प्रशासन का किस तरह से वहाँ के लोगों के अंदर डर का माहौल या भय का माहौल पैदा कर रखा है, वो हम लगातार वहाँ देख रहे हैं और लगातार पुलिस का वहाँ पर खौफनाक जो है माहौल वहाँ बना रखा है। देखिए अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो भी तय होगा, आगे हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या लगातार कंटिन्यूस को करेंगे। अभी बिजली विभाग में जाएँ, पानी विभाग में जाएंगे, जो भी मीटिंग में जैसा भी तय होगा उसको जो है निर्णय लेंगे। देखिए बिल्कुल ये कोर्ट में हम लोग जाएंगे क्योंकि वनाधिकार कानून वहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है और वनाधिकार कानून होने के बावजूद भी वहाँ पे लोगों को किस तरह से तोड़ा गया, घर तोड़े गए, वो सब हमने देखा है। तो इसमें जो है कोर्ट की अवमानना के खिलाफ हम लोग जो है कोर्ट में जाएंगे। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।